अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब बहनें ठीक ठाक होंगी। आज मैं किचन का थोड़ा सा आइटम ख़रीद कर लाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ये, लेकिन मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ, आपको भी अच्छी लगेंगी। देखिए, मैं लाई थी कि ये डस्टिंग के लिए, इसको हाथ पे पहन के जो डस्टिंग कर ली जाती है। मेरा पुराना वाला एक था, तो वो मेरा ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा ये डस्टिंग के लिए अच्छा रहेगा। एक ये ख़रीदा था मैंने। और छोटी मोटी चीज़ें हैं कुछ इस तरह की, जिस तरह के सैलड वगैरह निकालने के लिए होते हैं ये, तो वो लिए थे। और अपनी बेटी के लिए एक ही सिपर लिया था। ये बोतल भी है और सिपर भी है, क्योंकि इसके लिए मैं बोतल में पानी भर के रखती हूँ, तो इसका भाई आता है तो वो उठा के ले जाता है, इसको परेशान करता था। तो फिर सोचा इसके लिए एक अलग तरह से एक बोतल ले ली जाए, ताकि आयशा को परेशानी ना हो। आयशा के लिए एक बोतल ख़रीदी थी, आयशा को बहुत पसंद आई। आजकल वो यही बोतल यूज़ कर रही है। और एक ही छोटी सी प्याली ली थी मैंने, इसमें जैसे अचार और चटनी वगैरह निकाल के मेहमानों के लिए सर्व करो, टेबल पे रखो, ये मुझे अच्छी लग रही थी। और एक ये पॉट लिया है स्पून वगैरह रखने के लिए। और आयशा ने अपने लिए लकड़ी के स्पून भी लिए थे, इसी के अंदर पड़े हुए हैं। और एक ये लिया था। और ये मैं काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी, इस तरह का मुझे कंटेनर मिल नहीं रहे थे कहीं, तो इत्तेफाक से फैमिली सेविंग में ये मिले थे, तो ये मैं लेकर आई थी। क्योंकि अभी तक ना मैं वो वाले यूज़ कर रही थी जो प्लास्टिक वालों में रख लेते हैं ना, प्लास्टिक में सही नहीं रहता है। तो फिर मैंने ये लिए टी, शुगर और कॉफ़ी वाला जो ये सेट होता है, ये देखिए। तो इसमें ना थोड़ा सा ये नज़र भी आता रहेगा, बीच में इन्होंने थोड़ा शीशा दिया है, ताकि पता चलता रहे कौन सा डब्बा किस चीज़ का है। और ये एक टिशू रखने का स्टैंड लिया था, क्योंकि मेरे पास जो था वो स्टील का था, वो ख़राब सा हो गया था थोड़ा। तो मैं जब भी इस तरह की कोई चीज़ लेकर आती हूँ या ग्रॉसरी वगैरह भी लेकर आती हूँ, तो मैं ना अपनी बेटियों को ज़रूर साथ में रखती हूँ, उन्हें चीज़ें दिखाती हूँ और उनसे उठवा के रखवाती हूँ। तो इससे ये रहता है ना कि बच्चियों को मालूम रहता है कि किचन में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ यूज़ होती हैं, किस तरह मैनेज किया जाता है चीज़ों को। क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी थी, तो मेरी मम्मा भी मुझसे रखवाया करती थी चीज़ें, तो उससे ना बच्चों को पता चलता है कि हाँ, किचन में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ये किस तरह से हमें सेट करना होता है, कहाँ-कहाँ सामान रखना होता है, और मम्मा ने कहाँ-कहाँ रखा है, तो उठाने में उनको आसानी होती है। इसलिए मैं ज़रूर अपनी बेटियों की हेल्प लेती हूँ जब भी कोई सामान लेकर आती हूँ, चाहे ग्रोसरी हो, चाहे इस तरह की कोई चीज़ हो। तो इस तरह अपने बच्चों से, यानी कि स्पेशली अपनी बेटियों से ये सब काम करवाना चाहिए, ताकि इन्हें आदत रहे, बड़े होकर ख़ुद भी फिर सलीक़े से, तरीके से रखना सीखें ये लोग। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी की हेल्प ले रही थी। ये सारा सामान उठा के इसने फिर पॉलीथीन में रखा। जब मैं छोटी थी तो मैं दाल में बहुत कन्फ्यूज़ होती थी, उड़द की दाल कौन-सी है, अरहर की दाल कौन-सी है। तो काफ़ी टाइम बाद ये सारी चीज़ें समझ आती हैं बच्चियों को। काफ़ी दिनों तक माँ के साथ लगकर ये सारा काम करती हैं, वो देखती हैं, समझती हैं, जब भी उनको समझ आती है। इसलिए अपनी बच्चियों को इन सब कामों में ज़रूर लगाना चाहिए। किचन के कामों में, घर के कामों में, घर की आप सफाई सेटिंग कर रही हैं या कुछ भी अलग सा करना चाह रही हैं आप अपने घर में, जिस तरह के घर की सेटिंग चेंज करना होता है या डीप क्लीनिंग होता है, तो ज़रूर अपने बच्चों की हेल्प लें। इससे आपको भी आसानी हो जाती है और बच्चों को भी काम करना आता है। तो ये तो हमारा सामान हो गया किचन का। और छोटा-मोटा सामान कुछ और भी लिया था आयशा ने अपने लिए, ये कलरिंग बुक वगैरह ली थी, 1-2 चीज़ें और ली थी, इसको बहुत शौक़ है। ये हमारी आयशा बेटी भी अपना एक इसने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, इसमें पेंटिंग वगैरह दिखाती है, अपनी ड्राइंग। इसको ना छोटी-मोटी चीज़ों का आर्ट वगैरह करने का बहुत शौक़ है, तो इसमें से निकाल के भी बनाती है, कभी अलग से भी बनाती है, डालती रहती है वो भी। तो बच्चे थोड़ा किसी न किसी एक्टिविटी में रहते हैं, तो अच्छा टाइम पास होता है उन लोगों का। तो बस ये थी आज की हमारी वीडियो। अब इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला दूसरी वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।